पेड़ बोला जाता है, उन्हीं के नीचे इनको ज्ञान की क्या हुई, प्राप्ति हुई। अब बहुत लोग ये सोचते हैं, जिनको ये पता नहीं है ज्ञान की प्राप्ति क्या, वो बुद्धू थे, मूर्ख थे, राजा के बेटा थे, तो उनको कुछ पता नहीं था कि ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ये सत्य की खोज में चले थे, ठीक ना। इनके मन में 4 सवाल चल। जय हिंद साथियों, तो कैसे है? चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जाओगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे, ठीक है। आज की इस वीडियो में गौतम बुद्ध से रिलेटेड आगामी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में लेकर के आए हुए हैं। 8 से 10 मिनट का या 5 से 7 मिनट का, मतलब 5 और 10 के बीच में हो सकता है ये वीडियो, ठीक है। धैर्य बना करके देखते रहिए, ओके। और चलिए शुरू करते हैं। आप गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा बहुत पहले से आपके पास ज्ञान होगा, ठीक है। आइए आज हम लोग कुछ डिटेल जानते हैं, ओके। देखिए गौतम बुद्ध, ठीक ना। गौतम बुद्ध ये जो है लाइट ऑफ एशिया इनको कहा जाता है। ये महान दार्शनिक एवं बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, ठीक है। बौद्ध जो धर्म है, ठीक ना, इसी धर्म के संस्थापक है कौन, गौतम बुद्ध, ठीक है। इनका जो जन्म की बात कहा जाए, गौतम बुद्ध के जन्म की बात कहा जाए, तो ये लुम्बिनी में हुआ है। कहाँ हुआ है? लुम्बिनी। ये लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो ये लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है, ठीक ना। वहीं पे हुआ था लुम्बिनी, अभी नेपाल में है, ठीक है। उन्होंने मानव कल्याण के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया और संसार को सत्य, अहिंसा, करुणा और शांति का मार्ग दिखाए, ठीक है ना। उनकी शिक्षाएं आज भी पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत है। ये जो अपना ज्ञान दे करके गए, ये पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत है, ठीक है। देखिए ज्ञान की प्राप्ति जो इनका हुआ, वो बोध गया में, जो बोध गया कहाँ है? गया बिहार का एक जिला है, वहीं पे बोध गया स्थान है, जहां पे पीपल के पेड़ के नीचे इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुआ, ओके। प्रथम उपदेश अपना, जो भी उपदेश इनके इनमें जो भी इनके मतलब जो एक तरह से समझ लीजिए थॉट हो गया, बात हो गया, सारनाथ जो वाराणसी में है दिए। महापरिनिर्वाण इनका हुआ कुशीनगर, जो उत्तर प्रदेश में है, ठीक ना। उत्तर प्रदेश का एक जिला है कुशीनगर, वहीं पे इनका महापरिनिर्वाण हुआ, अर्थात सभी दिन के लिए इस दुनिया को छोड़ के ये चले गए, ठीक ना। मृत्यु शैया पे सो गए। प्रतीक का चिन्ह इनका है धर्म चक्र, प्रतीक चिन्ह धर्म चक्र, कमल है इनका, ठीक है। आगे विशेष और जानते हैं, गौतम बुद्ध के जीवन के परिचय जानेंगे, ठीक ना। कि ये जो थे, इनका पूरा नाम की अगर बात कहा जाए तो इनका पूरा नाम सिद्धार्थ गौतम, और हो गए बाद में बुद्ध की जब प्राप्ति हो गए तो गौतम बुद्ध हो गए ज्ञान की प्राप्ति के बाद। जन्म की बात कहा जाए तो लगभग 563 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी, अर्थात वर्तमान नेपाल में यह जगह है, ओके। पिताजी का नाम जो था ना, वो था सुधोधन, ठीक है। सुधोधन, सिद्धार्थ के पिता का नाम क्या था? सुधोधन, ओके। जो शाक्य वंश के राजा थे, एक वंश था शाक्य वंश, उन्हीं के इनके पापा क्या थे? राजा थे, ये राजा के बेटा थे, ठीक है। मम्मी का नाम था माया देवी, मम्मी का नाम माया देवी। लेकिन इनके जन्म के बाद ही, कुछ समय बाद ही इनकी मम्मी का देहावसान हो गया, है ना। तो देहावसान हो जाने के बाद इनका पालन पोषण इनकी मौसी जो थी प्रजापति, महाप्रजापति गौतमी, ठीक ना, इनका पालन पोषण की। पत्नी जो थी इनका, जिनसे शादी हुआ, यशोधरा जीवन संगनी, है ना, उनसे एक बेटा हुआ जिसका नाम था राहुल, ओके। बचपन में इनको सिद्धार्थ बोला जाता था, ठीक ना, सिद्धार्थ थे बचपन का नाम। किस कुल के? तो इनके पापा शाक्य कुल के थे, ते भी शाक्य कुल के हुए, ओके।
है कि ना। 29 वर्ष की आयु में ये राजमहल छोड़ दिए। 29 वर्ष की अवस्था में जब इनका उम्र 29 वर्ष था, सत्य की खोज में ये क्या किए कि अपना घर छोड़ दिए। ओके, जिसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि बुद्ध का घर त्याग कहलाता है महाभिनिष्क्रमण, ठीक ना। और ये जब इनका मृत्यु हुआ उसको कहते हैं महापरिनिर्वाण, ठीक। 6 वर्ष इन्होंने कठोर तपस्या किए। 6 वर्ष अर्थात 29, 6, 35, उस समय इनके आयु 35 वर्ष रहा। जब इनको बोध गया में, जो बिहार के गया जिला में स्थित एक जगह है, बोधि वृक्ष जिसको पीपल का पेड़ बोला जाता है, उन्हीं के नीचे इनको ज्ञान की क्या हुई, प्राप्ति हुई। अब बहुत लोग ये सोचते हैं जिनको ये पता नहीं है ज्ञान की प्राप्ति क्या, वो बुद्धू थे, मूर्ख थे, राजा के बेटा थे, तो उनको कुछ पता नहीं था कि ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ये सत्य की खोज में चले थे, ठीक ना। इनके मन में 4 सवाल चल रहा था।